राधे राधे सभी बच्चों को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था क्लास 10th के सैंपल पेपर 1 का सेक्शन नंबर बी, एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैंपल पेपर 1 का सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कहां से कहां तक होंगे जी, 21 से लेकर 31 तक हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट अप करेंगे। तो देखिए 26 क्वेश्चन में क्या बोला गया, 26 क्वेश्चन काफी बड़ा था इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, बट उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दे रखी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें बोला गया है कि एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है जिसके अंदर बच्चे देखे गए हैं कि वो किस किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है। तो जिसके अंदर 60 बच्चे जो थे वो म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट रखते थे, एंड 84 बच्चे थे वो डांस के अंदर इंटरेस्टेड थे, एंड 108 जो थे बच्चे वो हैंडीक्राफ्ट के अंदर इंटरेस्टेड थे। तो हमें इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि मिनिमम स्टूडेंट ऐसे बताने हैं जो कम से कम हर ग्रुप के अंदर होंगे। तो उसके लिए जब भी आपसे देखो मिनिमम पूछा जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आपसे मिनिमम पूछा जाएगा तो आपको निकालना पड़ता है एचसीएफ, एंड जब भी आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू तो आपको निकालना पड़ता है क्या, एलसीएम। तो हमें पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे जी, एचसीएफ। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, सभी ग्रुप के अंदर बच्चे कितने होंगे, तो हम इसका निकालते हैं एचसीएफ। देखिए सभी नंबर्स का हमें एचसीएफ चाहिए, तो हम करते हैं 60, 84 एंड 108। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6 एंड 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ऐसे ही 2 से करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से करेंगे 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो ऐसे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इधर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से करेंगे 3 3 जा 9 एंड 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम इनका फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड जो हमारा दूसरा नंबर है 84 उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड लास्ट जो हमारा रह गया 108 उसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसमें आपको पेयर बनाने होते हैं। देखो जो नंबर दोनों में आ रहा है वो क्या है हमारे पास में, एक तो ये 2 है, दूसरा वाला ये 2 है, एंड उसके बाद ये जो है ये 3 है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा इनका जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एचसीएफ हमारे पास में कितना आया जी, 12 एचसीएफ आया। अब आपको पूछा गया है इसके बाद में क्या पूछा गया है कि इस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड, ओके। इसके बाद पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इन द इज सेम, वो बता दिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, सभी ग्रुप के अंदर कितने कितने स्टूडेंट होंगे, तो हम लिखते हैं ओके ये निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ दे अलॉटेड a room, find the number of groups in each part। ग्रुप्स देखते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक, म्यूजिक के अंदर कितने ग्रुप बनेंगे, टोटल थे हमारे पास जी 60 बच्चे, और 12 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 5 ग्रुप्स बनेंगे हमारे म्यूजिक के अंदर। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस, डांस के अंदर कितने हैं जी हमारे पास में, डांस के अंदर हमारे पास दे रखा है 84, तो 84 को डिवाइड कर देंगे 12 से, जो कि हमारा होता है 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, तो 7 ग्रुप्स ये हो जाएंगे। एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट के अंदर कितने बच्चे होंगे, तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर कितने हैं जी 108, एंड 108 को हम डिवाइड अप कर देते हैं किससे, 12 से। तो 12 से डिवाइड अप करेंगे, 12 1 जा 12, 12 8 जा 12 9 जा 108। तो आपके पास में इतने ग्रुप्स आ गए, एक ये एक ये एक ये। तो हमें बोला गया देखो एक ग्रुप को एक रूम दिया जाएगा, तो टोटल हमारे पास हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ रूम दे अलॉटेड। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स के लिए हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। देखो 5 प्लस में 7 प्लस में 9, तो 7 5 12 प्लस में 9, ये जुड़ के हो जाते हैं 21। और हमारे पास कितने रूम्स इनको अलॉट किए जाएंगे, 21 रूम्स इन सभी बच्चों को अलॉट किए जाएंगे जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इससे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहले मैं इसको रब कर देता हूं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला गया है, इफ अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा है वो इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरो है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन, इसी के सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस 1 प्लस में बीटा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जब आपने चैप्टर किया था, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा अगर हम करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, माइनस b बटे a के। तो यहाँ पे हम देखो a हमें क्या दे रखा रहता है, जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एंड x के साथ जो होता है वो हमारा होता है b, एंड ये वाला हमारा होता है c। तो इसमें से हम अपनी अपनी वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले b चाहिए माइनस का, b हमारे पास माइनस का 5 ले लिया हमने, a हमें चाहिए प्लस का, तो 5 ही हो जाएगा, कट के आएगा आपके पास आंसर -1। यानी अल्फा और बीटा को जब जोड़ा जाएगा तो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब हम इन जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा जी c बटे a के। किसके बराबर होगा जी, c बटे a के। c हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 1 है, एंड a हमारे पास में क्या है, 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/5। तो हमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इसको हम बोल देते हैं अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड -2 अल्फा बीटा। तो देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम, अल्फा प्लस में बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा -1, और -1 का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दिया। -2 मल्टीप्लाई में अल्फा और बीटा करना है हमें, क्या करना है, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई में क्या आया था, 1/5। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 2 एंड अपॉन में 5। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 5, यहाँ कुछ नहीं था तो 1, 5 1 5 -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 में से 2 जाएंगे 3 बटे में 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की। क्या वैल्यू आई है जी हमारे पास, 3 बटे में 5। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, अल्फा -1 एंड प्लस में बीटा की पावर -1, इनकी हमें वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए जी, वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसकी पावर प्लस में लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 में अल्फा, इसके बाद प्लस 1 बीटा। तो देखो एलसीएम लेते हैं दोनों की, अल्फा और बीटा आएगा, नीचे अल्फा आ गया और बीटा आ गया। तो यहाँ पे देखो अल्फा था तो बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, बीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा अल्फा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1, तो -1 रख लिया। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है, 1/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं 1। तो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई होकर -1 मल्टीप्लाई 5/1 यानी -5 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा जी, -5 आपका आंसर। कंफर्म कर लेते हैं हम, 1 सेकंड। हाँ सही है, हमारे पास -5 हमारा आंसर आ गया इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब हमारा हो गया 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। इसके दो पार्ट है, पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर है हमारे पास में जिनका सम, तो हम मानते हैं लेट द टेंथ डिजिट को हमने मान लिया जी x, और वंस डिजिट को क्या मानेंगे हम, y मानेंगे, ठीक है, y। ओके, अब इसके बाद बोलते हैं, देखो नंबर क्या बनेगा, अगर हम नंबर बनाते हैं तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 10x, क्योंकि 10 की प्लेस पे प्लस में y। ये हमने एक इक्वेशन बना ली पहले। अब बोला गया है एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग नंबर, ये रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब हम
y को tan मान लेंगे तो tan y प्लस का x, दूसरी हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब देखो दोनों को जब जोड़ा जाए सम तो कितना आएगा 66 आएगा। तो यानी हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया हमारे पास में कि जब हम tan x प्लस में y प्लस tan y प्लस में x जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है जी 66। अब देखो tan x और 1x 11x प्लस में tan y और 1y 11y बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस में y बराबर 66, x प्लस में y, ये जो मल्टीप्लाई में हो रहा था यहाँ पे ये हमारा इधर जाके किस चीज में हो जाएगा डिवाइड में, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बन के आई, क्या आई, x प्लस y बराबर का 6, इक्वेशन नंबर 1। हमने पहली इक्वेशन सॉल्व कर दी। दूसरा बोला गया इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, देखो इस नंबर के जो डिजिट है यानी x और y जो हमारे डिजिट है वो एक दूसरे से 2 कम है। ठीक है, जब उनको घटाया जाएगा तो 2 होंगे, तो यानी x में से अगर मैं y को घटाता हूं तो हमारे पास में कितना आएगा जी 2 आएगा। ये हमारे सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, अब इसके बाद देखिए माइनस करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये कट जाएगा 2x बराबर का 6 और 2 8, x बराबर 8 बटे में 2 कट के हो जाएगा जी आपका 4। तो हमारी जो x की वैल्यू यानी tan की वैल्यू वो तो हो गई 4। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में रखते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में रख लो, मान लो मैंने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो देखो x यानी पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 6, तो x की जगह में क्या रखना है 4 प्लस y बराबर 6। तो हमारे पास में y बराबर 6 में से ये प्लस का इधर आके 4 माइनस का हो जाएगा तो बचेगा आपके पास में 2, यानी y की वैल्यू जो कि हमने फर्स्ट डिजिट पे ले रखी थी वो हमारे पास में है y। तो हम यहाँ पे नंबर देखो, नंबर क्या क्या बन सकते हैं, केस 1 के अंदर नंबर जब हमारा tan x है यानी tan मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस और y वन डिजिट पर है यानी 2, तो tan 4 जा 40 और प्लस में 2, नंबर हमारा बन गया 42 फर्स्ट केस के अंदर, जहां पर हमने x को टेंस माना था एंड y को वंस माना था। अब हम दूसरा जब क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में हो जाता है रिवर्सिंग नंबर मान लेते हैं, रिवर्स नंबर। जो दूसरा नंबर था हमारे पास में उसमें क्या बोला गया था कि tan मल्टीप्लाई बाय y, तो जो कि 2 है, प्लस में x जो कि 4 है, तो 10 टू 20 और प्लस कर देंगे 4, तो आपके पास सेकंड नंबर जो आया, क्या आया, वो सेकंड नंबर जो हमारे पास आया वो है 24। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है सॉल्व कर दोगे और इसी प्रकार से आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एंड इसी प्रकार से उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट 28 का। देखिए बी पार्ट में क्या बोला गया है, बी पार्ट में भी आपको एक इक्वेशन दी गई है यानी थर्ड चैप्टर वाले कि 2/√3, तो हम इक्वेशन उतार लेते हैं 2/√3 प्लस में 3/√y बराबर होता है 2 के। और दूसरी इक्वेशन आपके पास में क्या है, यहीं पे 4/√x माइनस 9/√y बराबर है -1 के। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो √x है, यहाँ पे √x है उसको हमें कोई अलग वैल्यू माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट 1/√x बराबर u एंड 1/√y बराबर uv। ठीक है, हमने दो वैल्यू मान ली, 1/√x को क्या मान लिया u एंड 1/y को मान लिया v। तो अभी देखो इक्वेशन बनाते हैं 2u प्लस में 3v बराबर का 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4u प्लस में माइनस 9v बराबर का -1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। देखिए अब एलिमिनेशन मेथड जब हमें करना होता है तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू दोनों इक्वेशन के अंदर सेम आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास में सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये साइन माइनस का है, इसके लिए 3 की मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से, तो ये 9 हो सकता है। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से हम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे तीनों डिजिट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के नीचे ये इक्वेशन लिख देते हैं 4u माइनस 9v बराबर का -1। तो अब देखिए 6 में हम पहले 9 में से 9 जाएंगे, कट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 10u बराबर 5, 6 में से 5
5, ठीक है। हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए यहां से तो हमारे पास है tan u बराबर का 5। u की वैल्यू क्या होगी 5/10, कट क्या जाएगी 1/2, ये u की वैल्यू होगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इस u की वैल्यू किसमें डाल देते हैं जी, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डाल देते हैं, जो कि हमारे पास ये 2u प्लस 3v बराबर 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2u प्लस में 3v बराबर का 2। u की जगह पर हमें 1/2 डालना है, यानी 2 1/2 प्लस 3v बराबर 2। 2 से 2 कट हो जाए और 1 प्लस में 3v बराबर 2। ये प्लस का 1 है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का 1। तो हमारे पास में आंसर आया 3v बराबर 1, ठीक है। जहां से हमारे पास v क्या आ जाएगा 1/3। हमारे पास u की वैल्यू आई 1/2 एंड v की वैल्यू आई हमारे पास में 1/3। तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या बोला गया है, हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। हमारे पास u की वैल्यू आ गई, जो कि हमने क्या माना था 1/√x बराबर होता है u के। तो 1/√x, u की वैल्यू आई 1/2, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो √x बराबर आ गया 2 के। हमें रूट में नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो हम इस रूट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। नेक्स्ट देखते हैं 1/√y को हमने क्या माना था, v माना था। तो 1/√y बराबर v हमारे पास अभी आया था, देखिए 1/3। तो 1/3 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, यानी √y बराबर आ जाएगा 3। और हमें चाहिए स्क्वायर में, मतलब y में चाहिए, रूट में नहीं चाहिए। तो हम करते हैं y बराबर 3 का स्क्वायर, यानी 3 करके 9। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। पहली वैल्यू हमारे पास में है x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या है, ओके 29 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 29 में भी 2 पार्ट है, तो हम पहले ए पार्ट करते हैं हमारे 29 क्वेश्चन का। इसमें बोला गया है P and B are tangent drawn to a circle। हम सबसे पहले एक सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर क्या होगा O। तो हमने एक ये माना और इसका जो सेंटर है वो हमने मान लिया O, ओके। उसके बाद 2 टेंजेंट खींचे गए, उसपे PA and PB। तो हम यहाँ से एक टेंजेंट लेके जाते हैं इस साइड में और इधर से एक टेंजेंट लेके जाते हैं इस साइड में। तो P ये हो जाएगा, A ये और B ये, हमने ये बना दिया। उसके बाद बोला गया है एक्सटर्नल पॉइंट P बाहर है, कोड AB। कोड AB कैसे बनेगी जी, कोड बना रही है, ये देखना थोड़ा सा, इसको पीछे लेते हैं हम। कोड बना दी इसने इस प्रकार की, तो ये जो कोड है ये AB नाम दे दिया। उसके बाद बोल रहा है मेक्स एन एंगल विद सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस ये होगी जी, ऐसे अगर हम इसको मिलाते हैं और इधर भी इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना देते हैं इस साइड में, यानी ये एंड ये। तो यहाँ पे जो एंगल ये है, ये कितना बना दिया है 30 डिग्री बना दिया। कितना बना दिया जी 30 डिग्री बना दिया। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ कोड, एक लेंथ दे रखी है, इस कोड की लेंथ दे रखी है आपको 6 मीटर 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ पता करनी होगी टेंजेंट AB की, और उसके बाद हमें पता करनी होगी OA यानी इस वाली वैल्यू की। तो यहाँ पे देखो 30 बना रहा है, तो यहाँ भी कितना बना रहा है, मतलब ये बोला था 30 बना रहा है, ठीक है। कोड के साथ में इधर भी 30 बनाएगा, ओके। इसके बाद देखिए हमें पता है we know that any tangent makes an angle, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, we know that करके एंगल PAO बराबर होगा 90 डिग्री। देखिए हमें पता है कि ये मैंने लिखा है इसलिए नहीं है, PAO जो रहेगा PAO, जब भी कोई टेंजेंट किसी सर्कल को टच करके जाता है तो वो यहाँ पे बनाता है 90 डिग्री। ये टोटल कितना बनाता है जी 90 डिग्री। और हमारे पास में हमें एंगल चाहिए, अब एंगल PAB, ठीक है। ये कैसे बन रहा है PAB प्लस में एंगल OAB जो कि 90 डिग्री है। अब हमें OAB का पता है, तो हमने कर दिया एंगल PAB प्लस में ये 30 डिग्री और बराबर 90 डिग्री। तो एंगल PAB प्लस में बराबर 90 माइनस 30, यानी यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 60
60 डिग्री आएगा। कितना आएगा जी 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हम उसी प्रकार से बोलते सिमिलरली एंगल पी बी ए भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल, जब ये इधर वाला 60 आ गया और इधर वाला भी आपने 60 ला दिया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी हमारे पास में कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल P बराबर एंगल A बराबर एंगल B, यानी 60 डिग्री है सारे एंगल्स। सो इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें पता चल गया कि ये जो एंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो AB है तो PA बराबर होगा AB के, जो कि कितनी है PA हमारे पास में आ गई 6 सेंटीमीटर। हमारे पास PA की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, देखो हम यहाँ पे इस प्रकार से डालते हैं तो इसका एक और सॉल्यूशन डालते हैं इस प्रकार से। ये हमारा 30 डिग्री है और PA हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें चाहिए ये AO यानी ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे tan थीटा से। किससे निकालेंगे जी tan थीटा से। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस PBP HHB, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा, tan हमारे पास में दे रखा है 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर हमारे पास में दे रखा है इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज टच बेस और ये, ठीक है। ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और अपॉन में आपको चाहिए OA। tan 30 डिग्री होता है हमारा 1 अपॉन में √3। कितना होता है जी 1 अपॉन में √3 बराबर 6 अपॉन में OA। तो ये जो 3 है इधर आके इस चीज में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आएगा वैल्यू OA बराबर 6 अपॉन में √3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 बटे में √3। √3 से √3 कट, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो √2√3 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। वो एक वैल्यू कितनी आएगी जी 2√3। इसको आप रेशनलाइज करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने इसको सिंपल लिखा है 2√3 मल्टीप्लाई √3 और √3 पूरा 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेम आंसर आएगा। इसलिए √3 से √3 हमने यहाँ पे कट कर दिया। आपके पास आंसर आया है 2√3 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए हमारे 29th क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो हमने एक सर्कल बना लिया सबसे पहले, एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाहर पॉइंट ले लिया T, ओके। इसके बाद में तो टेंजेंट खींच दिए इस प्रकार से इधर एंड इस प्रकार से इधर, यहाँ पे हमने कर दिया जॉइंट। इसके बाद हमें बोला गया TP, तो एक को P मान लिया एक को Q मान लिया और सेंटर हमने मान लिया इस प्रकार से O, यहाँ पे सेंटर मान लिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि पूछा गया है आपका PTQ जो एंगल है PTQ एंगल, ये वाला एंगल डबल होगा OPQ एंगल के, इस एंगल के। तो हम देखो हमें पता है वी नो दैट, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन 29 का वी नो दैट कि एंगल TPQ कितना होगा जी 90 डिग्री होगा। एंगल TPQ, एंगल TPO, क्योंकि कोई भी टेंजेंट जब सर्कल पे टच करता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको मानते हैं कि लेट TPQ एंगल TPQ बराबर थीटा मान लिया x मान लिया, ठीक है। मैंने मान लिया एंगल TPQ बराबर x। तो हमारे पास में ये जो OPQ एंगल रहेगा, सो एंगल OPQ क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा। 90 में से अगर हम इस x को माइनस कर देंगे इधर, 90 में से इस x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास OPQ एंगल निकल के आएगा। तो अब देखते हैं, तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद देखो अब एंगल, जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल PQT, ये भी कितना हो जाएगा x। जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल यहाँ पे x ये भी बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब देखो एंगल PTQ प्लस में एंगल TPQ प्लस में एंगल TQP, तीनों मिलके 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है।
अब देखिए पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू हमें नहीं दे रखा, टी पी क्यू आपको दे रखा है, टी पी क्यू कितना है x, तो x बना दिया, और टी क्यू पी भी कितना है x बराबर 180 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री, एंड एंगल पी टी क्यू ये इधर किस चीज का है प्लस का है, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2x। अब हम इसमें से क्या करते हैं, देखो ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल PTQ बराबर 2 कॉमन 90 माइनस x, जब 2 से डिवाइड करेंगे 180 को तो आता है 90, एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 यानी x। ओके, तो ये देखो हमें पता है 90 माइनस x कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था, OPQ एंगल था, तो इसलिए एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ, एंगल OPQ बिकॉज एंगल OPQ बराबर था 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। थर्टी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1 प्लस 10 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन थीटा और कोस थीटा के, तो हमें बताना है कि tan की जो वैल्यू आएगी tan थीटा की वो 1 होगी या फिर 1/2 होगी, मतलब दोनों में से दोनों होनी चाहिए हमारे पास में, ये हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले देखो tan कब बनता है, जब हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए sin थीटा अपॉन में cos थीटा होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनता है tan बनता है जी। तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी वैल्यू है सबको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखिए 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा cos थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से cos कट। ओके, इसके बाद 1 अपॉन cos होता है tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा, प्लस में sin और cos होता है हमारे पास में, अभी हमने देखा था tan थीटा स्क्वायर लग रहा है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा, sin थीटा देखो sin थीटा और cos थीटा कितने हो जाएंगे 3 tan थीटा। अब देखिए सेकंड एक फार्मूला होता है आपने, ठीक है, फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकंड स्क्वायर के, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी है, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। अब देखिए सबको प्लस करते हैं, इसको पहले इधर लाके माइनस कर देते हैं, देखो tan स्क्वायर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, प्लस का माइनस का ये प्लस इधर आके माइनस tan थीटा 3 tan थीटा और प्लस का 1 बराबर 0। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर हम यहाँ पे क्या करते हैं tan थीटा को क्या रखते हैं x रखते हैं, tan थीटा की जगह पर क्या रखेंगे जी x, तो हम करते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो हमारे पास मल्टीप्लाई 2 की जब हम 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई आना चाहिए 2, ठीक है, एंड जब हम सम करेंगे, उनको फैक्टराइज कर रहे हैं, सम करेंगे तो कितना होना चाहिए 3, तो हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमने किया यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस का 1 बराबर 0। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 2x माइनस 1 एक जोड़ा बन गया और x माइनस 1 एक जोड़ा बन गया, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 एंड x माइनस 1 बराबर 0, हमने इनको 0 के बराबर रख दिया। अब देखिए ये जो 1 माइनस में इधर आके किस चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस चीज में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हो गया। इसके बाद देखिए माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो हमारे पास यहाँ पे x यानी tan थीटा
बराबर 1/2 आया एंड क्या आया 1 आया, तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया क्योंकि हमें यही वैल्यू दिखानी थी। ऊपर देखो tan थीटा या तो 1 और 1/2, तो 1 भी आ गया 1/2 भी आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से ये गिवन है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीव्स है, यानी टोटल इनका यहाँ पे जो होगा वो 40 होगा। ये आपको टोटल 40 दे रखा है और आपको बोला गया है कि 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर में इसको नापा गया है। तो हमें बताना है फाइंड द मीन लेंथ। मीन लेंथ बतानी कि सब मतलब कम से कम किसी भी प्लांट की कितनी लेंथ हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखो इसी के साथ में बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बनाते हैं CI क्लास इंटरवल। क्यों क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत हमें क्यों है वो देखते हैं। क्लास इंटरवल बनाने की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें 118 के बाद 126 है, 126 के बाद में यहाँ पे 26 ही आना चाहिए था, 27 है, तो हम 0.5 इसमें कम करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, यानी हमारे पास जो बनेगी क्लास इंटरवल 117.5 एंड 125.5 सॉरी 6.5। बात वही है क्योंकि 0.5 इधर बढ़ा दिया इधर कम कर दिया तो बराबर वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे ये सेम टू सेम बनता चलेगा। देखो अब 135.5 एंड 144.5 144.5 एंड 153.5 153.5 एंड 162.5 162.5 और 171.5 171.5 और ये हो जाएगा 180.5। ये हमारे पास में क्लास इंटरवल आ गई है। क्या आ गई है जी? ये क्लास इंटरवल आ गई है। ठीक है, अब इसके साथ में आपको FI दे रखा है। FI क्या क्या दे रखा है जी आपको? 3 5 9 12 15 4 और 2, ये इनका टोटल है 40 सिग्मा FI का। इसके बाद में हमें क्या निकालना है? x निकालना है हमें। xi निकालते हैं। यहाँ पे देखो xi क्या होता है, इन दोनों को जोड़ लो पहले तो 117.5 और उसमें जोड़ना है 126.5। तो 5 10 हासिल 1 7 से 13 14 4 हासिल 1 4 और 2 244 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 122 आया। पहली वैल्यू हमारी 122। अब देखें एक ही वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, कितना ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 5 7 5 12 2 से 1 3 2 5 और 1 6 और 2। तो अब 2 से डिवाइड करते हैं 2 1 2 2 3 6 और 2 1। तो हमारे पास 131 यानी 131 में से अगर हम 122 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में बन रहा है 9 बढ़ता चल रहा है। तो आप 9 बढ़ाते चलिए सभी में, ठीक है। 9 प्लस करेंगे 140 149 और 158 9 से 9 17 7 हासिल 6 167 और 9 7 16 6 हासिल 7 और 1। तो 176 ये हमारे पास xi आ गया। xi आने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे di निकालते हैं। di कैसे निकलता है जी? di निकलता है xi में से a घटा दे। a हमारे पास होती है देखो बीच की वैल्यू, 3 ऊपर छोड़ दी 3 नीचे छोड़ दी, ये हमारे पास में आई है a वैल्यू, ठीक है। तो 149 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 122। तो हम यहाँ पे साइड में माइनस करते चलेंगे साथ साथ। 149 में से माइनस कर दो सबसे पहले, हमारे पास 122, ठीक है। xi में से घटाना 122 में से, तो माइनस का आ जाएगा, वही काम करना है हमें। 122 से 9 में से 2 जाएंगे 7, ठीक है। 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी 27। वो भी किसी का आएगा माइनस का 27 आएगा। फिर देखिए 149 में से घटाना आपको 131, यानी 8 और 1 माइनस के 18 आ जाएंगे। और इसमें से इसको घटाओगे माइनस के 9 आ जाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे 0, फिर इसका उल्टा चला दो 9 18 एंड 27 माइनस नहीं प्लस 27, ठीक है। 3 वैल्यू यानी जहां पर 0 आ जाएगा, 0 के बाद यही वैल्यू प्लस में आती चलेगी हमारी। हो गया ये। इसके बाद हमें निकालना है सिर्फ लास्ट वैल्यू जो कि क्या होती है FI DI। FI DI निकालते हैं। FI DI देखो कैसे निकलता है।
एफ आई डी आई, एफ आई की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 7 के 21 की 1 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 81 18 पंचे 90 की 9 से मल्टीप्लाई की तो 81 आया। अब हम 12 की 0 से करते हैं, 12 की 0 से करोगे तो आपका 0 आएगा, 9 5 जा 45 आ गया। एंड यहाँ पे 18 की 4 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, और यहाँ पे 22 की जब 2 से करेंगे 54 आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सभी प्लस की वैल्यू को कर लेते हैं। पहले देखो 81 माइनस 81 एंड उसमें जोड़ना है 90, तो 2 नॉट 17 17 में 8 जोड़ेंगे, 8 सत्ते 5 और 2 252 माइनस के 252 आ गए। उसके बाद देखिए 45 में क्या जोड़ना है 72 एंड 54, तो 5 को 7 4 11 की हासिल 1 7 4 11 12 12 5 17, तो 252 में से 171 माइनस करते 1 और 15 में से 7 जाएंगे 8, यानी माइनस के 81। तो हमारे पास में सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ गया, माइनस का 81 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है सिग्मा एफ आई आपको दे रखा है 40 लीव्स का, एंड सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया है हमारे पास में माइनस 81। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मीन बराबर ए प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 149 है, प्लस में क्या करना है हमें 81, वो भी माइनस के 81 बटे में कितना है हमारे पास में 40, तो डिवाइड कर लेते हैं 81 को 40 से, 81 को 40 से, तो 81 और 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो 42 जा पहले कर दो पॉइंट, ठीक है, आ जाने की 0 कर दो। ओके 42 से 80 और आ जाने की 0 हो गई, एक हम 0 ले सकते हैं, फिर 0 लग जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 100, 42 जा और 5, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 149.2.025 को। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे माइनस 149 माइनस 2.025 9 में से एक और लेना पड़ेगा, 9 में से 2 जाएंगे 7 और 9.8 बचे, 8 में से 2 गए 6 4 1, तो 146.975 मिलीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा कि कोई भी लीफ जो रहेगी उसका मिलीमीटर में कम से कम आपके पत्तियों का साइज कितना होगा 146.975 होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने कर दिया 26 से लेकर 31 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन डी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना,